नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्ट्रेटजी और वर्ल्ड इन्फो चैनल पे। मैं निनाद देशमुख आपके लिए लाया हूँ दुनिया भर के डिफेंस अपडेट्स और ताज़ा खबरें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको रक्षा संबंधी की सभी तरह की जानकारी और अपडेट्स दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, भारत अब तक दुनिया भर के कई देशों से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता आया है। ऐसे में बहुत कम ही देश है जिन्हें भारत ने हथियार बेचे हैं। हालांकि जिन हथियारों को भारत ने बेचा है उनमें से ज़्यादातर हथियार स्मॉल आर्म्स थे, लेकिन अब भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है जो खतरनाक हथियार बेचते हैं। लंबे समय से दक्षिण एशिया के कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब भारत और फिलीपींस इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। फिलीपींस की सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को हरी झंडी दे दी है। ब्रह्मोस एयरस्पेस से फिलीपींस सरकार ने $374 मिलियन की डील की है। भारतीय करेंसी में बताया जाए तो ये लगभग 2800 करोड़ की ये डील है। फिलीपींस की सरकार ने इस सौदे को लेकर एक नोटिस ऑफ अवार्ड पब्लिश किया है, जिसपे इस सौदे को मंजूरी दी जाने को स्पष्ट किया है। भारत ने ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देश के विभिन्न शहरों में फैसिलिटीज का निर्माण किया है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के उत्पादन के लिए फैक्ट्री बनाना शुरू किया है, जिसका काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिलीपींस के बारे में अगर बात करनी हो तो ये देश टापुओं का एक देश है। ये देश आसियान देशों का सदस्य भी है। इनकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ के आसपास है। फिलीपींस और चीन में दक्षिण चीन समुद्र के कुछ हिस्सों पर दावेदारी पर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। फिलीपींस पूरे स्पार्टली आइलैंड पे अपना दावा करता है, लेकिन चीन ये दावा खारिज करते हुए इसे अपना बताता है। यही नहीं, इस विवाद को लेकर चीन ने फिलीपींस की समुद्री सीमा का काफी बार भंग किया है, साथ ही उनके जहाजों को उन्हीं के क्षेत्र में प्रतिबंधित भी किया है। फिलीपींस जो ब्रह्मोस का वेरिएंट खरीदने जा रहा है वो एंटीशिप वेरिएंट है। 300 किलोमीटर दूरी तक कौन से भी जहाज को ब्रह्मोस मिसाइल से आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ब्रह्मोस की बैटरी मिलने के बाद फिलीपींस की नौसेना के तटीय रक्षा रेजिमेंट में ब्रह्मोस की तैनाती की जा सकती है। यह संकेत देता है कि इस सौदे से भारत और फिलीपींस के रक्षा संबंध काफी बढ़ रहे हैं। फिलहाल चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। दक्षिण चीन समुद्र को लेकर फिलीपींस और चीन का विवाद देख इस समझौते को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में अपने अपने दावे करते हैं। पिछले साल मार्च में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अपने जल क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप चीन पर लगाया था। साथ ही चीन ने फिलीपींस के लगभग 200 जहाजों को हटाने का भी आरोप किया था। दक्षिण चीन सागर को लेकर वियतनाम, ब्रुनई और कुछ देशों का विवाद चीन से है। लगभग पिछले 5 सालों में यह विवाद काफी बढ़ गया है। दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पे चीन अपना दावा करता है। यह विवाद का मुद्दा तब बना जब चीन ने इस जल क्षेत्र में कई कृत्रिम टापुओं का निर्माण किया। साथ ही इन टापुओं पर चीन ने अपने सेना को भी तैनात किया। इसको लेकर फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। 2016 में इस न्यायालय ने चीन के खिलाफ फैसला दिया था। चीन के इस क्षेत्र पर दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, ऐसा कहकर न्यायालय ने चीन को फटकार भी लगाई थी, लेकिन अड़ेल चीन ने कोर्ट के इस दावे को ही मानने से इनकार किया। लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक क्षेत्र पर इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, चीन, मलेशिया और ताइवान दावा करते हैं। भारत की दक्षिण चीन समुद्र को लेकर भूमिका तटस्थ है, लेकिन भारत से ब्रह्मोस डील करके फिलीपींस ने चीन को सीधा संदेश दिया है। फिलहाल चीन के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। इस मिसाइल से फिलीपींस की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। फिलीपींस के साथ ही वियतनाम भी चीन को खतरे को देखकर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। फिलहाल अभी इस पर दोनों देशों के रक्षा सलाहकार बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये भी सौदा होता है तो चीन को काफी तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की मिली ये पहली विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की कई खूबियां हैं। डिफेंस एनालिसिस्ट इसे सबसे उम्दा मिसाइल कहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। आवाज की गति से भी ज्यादा तेज उड़कर यह मिसाइल अपने टारगेट को मार गिरा सकती है। इसे जल, थल और आकाश से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह की एक क्षमता केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों के ही पास है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति 2.8 मैक मतलब ध्वनि की गति से दुगनी है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और इसकी वॉर्डेड ले जाने की क्षमता भी लगभग 300 किलोग्राम है।
भारत अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का सदस्य है। इस वजह से 300 किमी रेंज के ऊपर का वेरिएंट दूसरे देशों को भारत नहीं बेच सकता। ब्रह्मोस के अपग्रेडेशन का भी काम अभी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, भारत ने अभी बहुत से विदेशी हथियार खरीद पर रोक लगाई है। जिन हथियारों की खरीद को रोका है उनका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में ही होने वाला है। इस वजह से देश हथियारों के बारे में अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत में अभी विविध हथियारों का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी हल्के फाइटर जेट का निर्माण अभी चल रहा है। बहुत से देशों ने तेजस फाइटर जेट की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। अगर भारत ने स्वदेशी हथियारों का उत्पादन बढ़ाया तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। अभी हथियारों के निर्यात में अमेरिका नंबर 1 पे है, उसके बाद चाइना और उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल का नंबर आता है। दोस्तों, सिप्रे की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में दुनिया भर में लगभग 531 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स वेपन की खरीदारी हुई है। इस व्यापार का हिस्सा अगर भारत को मिलता है तो हम तेजी से विकास कर सकते हैं। फिलहाल मेक इन इंडिया के तहत देसी डिफेंस कंपनियों को काफी छूट दी जा रही है, जिसके तहत युद्ध काल में हमें किसी दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम खुद हथियार बना के इसे दूसरे देशों को बेच सकेंगे। मेक इन इंडिया के परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे, जिसके तहत भारत एक हथियारों का बड़ा निर्यातदार देश उभर के सामने आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे और एक डिफेंस न्यूज के साथ। तब तक अलविदा और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।